आओ जी शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज हम करने जा रहे हैं एडमिशन में रिजर्व्स एंड सरप्लस। क्या करने जा रहे हैं? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। क्या करने जा रहे हैं? चैप्टर कौन सा है? एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। और इसके अंदर क्या कर रहे हैं हम? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। प्रॉफिट्स के क्रेडिट बैलेंस होते हैं और लॉसेस के डेबिट बैलेंस होते हैं। प्रॉफिट्स के कैसे बैलेंस होते हैं और लॉसेस के कैसे बैलेंस होते हैं? हाँ जी आओ। तो हम बात करते हैं, हमारे पास बैलेंस शीट के अंदर ये हमारी कौन सी साइड है? एसेट साइड। इसे डेबिट साइड भी बोलते हैं। और यहां ना लॉसेस भी पड़े होते हैं। क्या पड़े होते हैं? कुछ। और लॉसेस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? कूड़ा। क्या बोलते हैं बेटा? कूड़ा। क्या बोलते हैं? कूड़ा। एसेट्स डेबिट बैलेंस होंगे, लॉसेस मतलब कूड़ा। आओ जी करते हैं। क्या कहता है बताना सर, कौन कौन से लॉसेस पड़े होते हैं? P&L का डेबिट बैलेंस एसेट साइड पड़ा होता है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट पड़ा होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पड़ा होता है, हमारे पास पड़ा होता है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर पड़ा होता है। इन सबको मिलाकर फिक्टिशियस एसेट्स भी बोलते हैं। इसमें पड़ी होती है हमारे पास ओल्ड गुडविल। ये सब हमारे पास क्या पड़ा है बताओ? कूड़ा। क्या पड़ा है? सारे का सारा कूड़ा। P&L का डेबिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, फिक्टिशियस एसेट्स और ओल्ड गुडविल। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? ये सारे लॉसेज हैं। ये सारे क्या है? लॉसेज। ये सारे क्या है? लॉसेज। कैसे बैलेंस है इन सबके? क्या करेंगे? इट मस्ट बी रिटन ऑफ। क्या कर देंगे? अमंग दी। किसमें? ओल्ड पार्टनर्स में। किसमें? इन देयर ओल्ड PSR में। किसमें कर देंगे? ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड PSR में कर देंगे। बच्चों किसमें कर देंगे बोलो? ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड PSR में करेंगे। सर कब करेंगे? कब? जस्ट बिफोर द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। सर नए पार्टनर के आने से पहले पहले जैसे ही वो पांव रखेगा नई फर्म में, उससे पहले ही हम तो कहेंगे पड़ा रहे, आने दो साले को, उसके साथ मिलकर बांटेंगे लॉसेस। वो कहेगा भाई साहब मेरा क्या दोष है? मेरा कोई दोष है? मेरा कोई दोष नहीं है। ये जितने भी लॉसेस खड़े हैं ये मेरी एडमिशन से पहले के हैं। तो ये लॉसेस कौन लेंगे? ओल्ड पार्टनर्स अपनी ओल्ड कैपिटल में बांट के खत्म कर देंगे। यदि ये पड़े रहे और नया पार्टनर फर्म में एडमिट कर गया तो बड़ी समस्या हो जाएगी। सर क्या समस्या होगी? क्या समस्या होगी? समस्या ये होगी कि उसको भी अननेसेसरली इस लॉसेस को शेयर करना पड़ेगा। तो हम ये वो नया पार्टनर ये चाहता है कि ये लॉसेस मेरे आने से पहले क्या हो जाए? राइट ऑफ हो जाए, खत्म हो जाए, बट जाए, क्योंकि भविष्य में इसका कोई भी बटन मुझ पे ना आए, क्योंकि रायता पुरानों ने फैलाया था, पुराने इसको समेटे, मैं इसमें कोई योगदान नहीं दूंगा। तो बताओ लॉसेस के कैसे बैलेंस होते हैं? खत्म करने के लिए लॉसेस का बर्डन किस पे जाएगा? तो कैपिटल बढ़ानी है या कम करनी है? कैपिटल के कैसे बैलेंस है? अब क्या करना है? तो एंट्री क्या बनेगी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस बीइंग रिटन ऑफ अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड PSR। बार बार वही बात बोल रहा हूं। अब देख लो पूरी पार्टनरशिप में एक ही बात बोलूंगा। पार्टनर कैपिटल के कैसे बैलेंस है? किसी भी चीज कम करना होगा तो, बढ़ाना होगा तो, भाई कुछ नहीं है अकाउंट्स में। अकाउंट सच में बहुत आसान है, सिर्फ लॉजिक लगा के समझने की और 2 4 5 10 क्वेश्चन आज से प्रैक्टिस करने की देर है। जिस दिन वो हो गए उस दिन अपने आप हो जाएगा सारे का सारा। कुछ है ही नहीं, सब्जेक्ट में ही दम नहीं लगता मेरे को तो कभी कभी। और 11 12 की तो सबसे आसान है। CA फाइनल में जाके एक चैप्टर है होल्डिंग कंपनी, वहां जाके मेरे को एक बार लगता है कि हाँ यार अकाउंट्स में दम है, अकाउंट्स में दिमाग लगता है। वहां जाके एक बार मुझे पूरी लाइफ में कंफ्यूजन हुई, तो मुझे पूरे अकाउंट्स में कभी कोई कंफ्यूजन हुई ही नहीं। सीधा सीधा हिसाब है। बनिए भाई हम सारे के सारे, हमारा भी हिसाब किताब गड़बड़ जाए तो फिर क्या फायदा बेटे? हमारे लिए बना है सब्जेक्ट, ये इनके लिए नहीं बना है जो पीछे बैठे हैं बजाज सचदेवा, हमारा सब्जेक्ट है। क्यों भाई? वही
आओ जी, ये बात समझ आ गई? मैं दोबारा से बोल रहा हूं, असेट्स, बैलेंस शीट की ये साइड कौन सी साइड होती है? एसेट साइड, डेबिट बोलते हैं, यहाँ पे डेबिट ही होते हैं। यहाँ पे जनरली आपको एसेट्स और लॉसेस दिखाई देंगे। लॉसेस माने नए पार्टनर के आने से पहले कूड़ा साफ कर दो, अपनी बैलेंस शीट साफ सुथरा सुंदरी बना दो एकदम। क्या बनाना है? P&L का कौन क्या 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 होते हैं लॉसेस P&L का? एडवर्टीजमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मिसलेनियस, फिक्टिशियस, ओल्ड, गुडविल। क्या करेंगे? लॉसेस आएंगे। इट मस्ट बी रिटन ऑफ, डब्ल्यू का मतलब क्या है? अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर जस्ट बिफोर द एडमिशन ऑफ अ एंट्री। क्या होगी? कैपिटल कम करने हैं तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड किस में बांट देंगे? पुराने पार्टनर्स की पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट के खत्म। ये कौन सी साइड है बोलो? ये है, एक सेकंड, लायबिलिटी साइड, इसे क्रेडिट साइड बोलते हैं। और यहां हमारे पास पड़े होते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। क्या पड़े होते हैं? अच्छा बताओ, प्रॉफिट्स के कैसे बैलेंस होते हैं? क्रेडिट। तो रिजर्व्स के भी कैसे बैलेंस होंगे? बिकॉज रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट से ही तो हमने क्या बनाए होंगे? रिजर्व्स बनाए होंगे। प्रॉफिट, रिजर्व किससे बनाए होंगे? प्रॉफिट से। अब दो प्रकार के रिजर्व होते हैं। एक होता है फ्री रिजर्व। क्या होता है सर? इसको आप जहां चाहो जैसे चाहो वहां इस्तेमाल कर सकते हो। नाम होता है जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड। जनरल रिजर्व मैं पूरा नहीं लिखूंगा, आप लिख लेना। जीआर मतलब जनरल रिजर्व, आरएफ मतलब रिजर्व फंड। सर फर्क क्या होता है जनरल रिजर्व और रिजर्व फंड में? आज तक हमें किसी ने नहीं बताया। जनरल रिजर्व वो रिजर्व है, मैंने पैसा अलग करा और बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दिया। जनरल रिजर्व रिजर्व्स बना के मतलब प्लकिंग बैक द प्रॉफिट्स इनटू द बिजनेस, की दोबारा से प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट था हमारे पास हमने उसको रिटेन किया और दोबारा से बिजनेस में क्या कर दिया? री इन्वेस्ट कर दिया। दैट इज कॉल्ड जनरल रिजर्व। और यदि पैसा कहीं बाहर इन्वेस्ट कर दिया, रिजर्व बनाया और उस पैसे को कहीं बाहर इन्वेस्ट कर दिया, आर कॉल्ड एज रिजर्व फंड। जनरल रिजर्व कि उसके अगेंस्ट जो इन्वेस्टमेंट है वो बिजनेस में ही है, और रिजर्व फंड कि उस रिजर्व के अगेंस्ट जो इन्वेस्टमेंट या एसेट है वो बिजनेस के कहीं बाहर है। आपके पापा ने पैसे जोड़े, बिजनेस किया, प्रॉफिट कमाया और उस प्रॉफिट से दोबारा नई मशीन खरीद ली, नई फैक्ट्री खरीद ली, नए इक्विपमेंट, नई टेक्नोलॉजी ले आए, तो वो रिजर्व्स कहां होंगे? बैलेंस, जनरल रिजर्व की रिफ्लेक्शन क्या होगी? बैलेंस शीट में पड़ी हुई एसेट्स। और आपके पापा ने क्या करा? पैसा कमाया, उस पैसे की बैंक में एफडी करवा दी, इन्वेस्टमेंट कर ली कहीं बाहर, और वो बैलेंस शीट में एज अ इन्वेस्टमेंट दिखाई देगी। इसका मतलब रिजर्व फंड के अगेंस्ट जो पैसा इन्वेस्टेड होता है वो बिजनेस के बाहर होता है, और जो बिजनेस में रीइन्वेस्ट किया होता है वो क्या होता है? जनरल रिजर्व। ठीक है। और जब कभी प्रॉब्लम क्रिएट होती है ना, तो बिजनेस से पैसा निकालना मुश्किल होता है, पर जो रिजर्व फंड के अगेंस्ट एसेट्स बाहर इन्वेस्ट की होती है ना, उनको फटाफट बंदा क्या कर लेता है? लिक्विडेट कर लेता है। क्या कर लेता है? लिक्विडेट कर लेता है। ठीक है। जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, और एक होता है कॉन्टीजेंसी रिजर्व। सीआर का मतलब क्या है? कॉन्टीजेंसी रिजर्व। लिख लेना, सीआर का मतलब क्या है? कॉन्टीजेंसी रिजर्व। मतलब जो हमने किसी कंटीजेंसी के लिए बनाया। क्या होती है कंटीजेंसी? विच मे और मे नॉट, विच डिपेंड अपॉन द फ्यूचर इवेंट्स, जो इस बात पे डिपेंड करते हैं कि फ्यूचर के इवेंट्स क्या हैं। तो जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, कंटीजेंसी रिजर्व, और एक है P&L का क्रेडिट बैलेंस। P&L का क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, कंटीजेंसी रिजर्व और P&L का क्रेडिट बैलेंस। ये क्या है हमारे पास? फ्री रिजर्व। जब चाहो जहां चाहो जैसे चाहो इस्तेमाल कर लो, जब चाहो जहां चाहो जैसे चाहो इस्तेमाल कर लो। एक होता है स्पेसिफिक रिजर्व। सर ये क्या होते हैं? किसी वर्कर को चोट ना लग जाए उसके लिए मैं बनाता हूं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। क्या नाम है? किसी वर्कर को चोट ना लग जाए उसके लिए मैं क्या बनाता हूं? वर्कमैन कंपनसेशन। कल को मेरी किसी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम ना हो जाए इसलिए मैं बनाता हूं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। कई लोग इसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी बोलते हैं, रिजर्व बोलते हैं, जैसे आपको ठीक लगे, जो बुक में हो। जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, सॉरी फ्री रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व। सर नया पार्टनर कह रहा है इनको तो राइट ऑफ कर दो, चलो मेरे आने से पहले इनको पड़े रहने दो, इनको पड़े रहने दो, मैं आऊंगा तो फिर मिलके बांट लेंगे। वो कहेगा भाई साहब पिछले 20 साल से बिजनेस कर रहे हैं हम दोनों, पिछले 20 साल से P&L अकाउंट देखा है, आईओसी, सैलरी, कमीशन देने के बाद प्रॉफिट बटना चाहिए, हम उसे बांटने की बजाय मेजर पोर्शन किस में रख देते हैं? रिजर्व में। रिजर्व बनाया था ना, आंखें बंद करो, एंट्री की थी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, बनाया था ना, कई क्वेश्चनों में पहले चैप्टर में बनाया था जनरल रिजर्व।
तो रिजर्व इसने और मैंने प्रॉफिट ना बांटते हुए, सेक्रीफाइस करते हुए वो रिजर्व बनाए थे। वो हमारा पास्ट प्रॉफिट है, पास्ट परफॉर्मेंस का प्रॉफिट है। उसमें तू आगे कैसे ले सकता है? पार्टनर बनने है, बेटा हुआ है हमारे घर। देखो बेटा होता है ना, पार्टनर बनने में और बेटा बनने में यही फर्क है। बेटा बन गया तो आपको 3-3, 4-4 जनरेशनों के बेनिफिट मिल गए। बेटा मिले नहीं मिले? तुम्हारे दादाजी की मेहनत बनाए हुए रिजर्व, तुम्हारे परदादाजी की, दादाजी की, पिताजी की। तुम पैदा होते क्या बोलते हो? ये वाला घर है ना, ये तो मेरा है। भाई तेरा कैसे है? क्या पापा का है? पापा कहीं तो बच्चे बड़े नालायक होते, बोल देते पापा के बाद तो मेरा ही है ना। सालों तुम पहली बात करे जा रहे हो कि मेरा है, कि तूने इसमें एक ईंट भी लगाई है? एक ईंट भी लगाई है कभी? नहीं। पर फिर भी टेक्निकली आपका है कि नहीं है बताओ? क्योंकि आपका उस घर में जन्म हो गया, 4 पीढ़ियों का संघर्ष। पता नहीं दादाजी ट्रेन में लटक के आए थे पाकिस्तान से, उन्होंने यहां के कितने पापड़ बेले, कितनी मेहनत करी, और ये सब कुछ किसका है? आपका। सोच के देखो। पर पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है। पार्टनर बन रहे हो, आगे से जो प्रॉफिट होगा वो तेरा, पर अभी तक जो रिजर्व पड़े हैं वो कौन बांट लेंगे आपस में? पुराने पार्टनर्स, पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग में। देखो ये कितनी कमाल की चीज है हिंदुस्तान में, कमाल की चीज। देखो जो मुकेश अंबानी के घर जिन बच्चे ने जन्म लिया पोता बन के, सोचो 4 पीढ़ियों का संघर्ष और उसकी मौज ही मौज। क्या किया उसने? पैदा होते ही कई हजार, कई लाख करोड़ का मालिक आज हो गया। मुकेश अंबानी की प्रॉपर्टी के 2 हिस्से करो, 2 बेटों में, उसमें उसके बड़े बेटे के भी 2 बेटे हैं, हिस्सा कर दो, तब भी कई लाख करोड़ का मालिक हो गया पैदा होते ही। क्या किया है? सिर्फ जन्म लिया है। ये होते कर्म। कर्म भी तो है। कोई हमारे घर हो गया, कोई मुकेश अंबानी घर हो गया, फर्क है ना। ठीक है, तभी तुम कई बार कहते हैं पापा को कई बार गोद दे दो मुकेश अंबानी को। चलो, तो फ्री रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व क्या करे रखे हैं? बांट दे। बोलो बोलो बोलो, क्या करे रखे हैं? बांट दे। बांट दो। किस में बांट दे? मैं कह रहा मेरे को भी दे दो ना, मैं आ रहा हूं, फिर बाद में बांट लेंगे। ऐसे नहीं, कैसे? भाई रुक जा, तू बाहर रुक, अभी बाहर रुक, अंदर मत आइयो। तू अंदर आ गया तो रिजर्व पे तू भी हक मांगेगा, तू बाहर रह। पहले हम क्या कर ले? ये रिजर्व। तो क्या करोगे? ऑल फ्री रिजर्व्स एंड फ्री पार्ट ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व is to be distributed among the old partners in their old PSR। सर कौन सा? फ्री रिजर्व्स और फ्री पार्ट ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व। स्पेसिफिक रिजर्व सारा नहीं बटेगा, इसके बारे में चर्चा मैं भी और 5-10 मिनट बात करूंगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 100 रुपए का रिजर्व है। कितने का रिजर्व है? 40 रुपए की वर्कर को चोट लग गई। कितने की चोट लग गई? कितने का रिजर्व बच गया? तो बस 60 ही बटेगा, पूरा नहीं बटेगा। ये तो पूरा बटेगा, और ये वाले में कौन सा बटेगा? जो पोर्शन क्या होगा? फ्री होगा। जो क्या होगा? बोलो, मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं हर्ष भाई? तो फ्री रिजर्व और दूसरा कौन सा? स्पेसिफिक पार्ट ऑफ फ्री रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा किसमें? ओल्ड पार्टनर्स में। कैसे? उनकी बस रिजर्व्स के कैसे बैलेंस है खत्म करने के लिए एंट्री क्या बनेगी? फ्री रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू, किस में बांट दोगे? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड among the old partners in their old PSR। पुराने पार्टनर्स की पुरानी रेशियो में बांट के खत्म कर दिया जाएगा। हाँ या ना? नए पार्टनर के आने से पहले हम सारे लॉसेस भी बांट देंगे और सारे रिजर्व भी बांट देंगे। अब याद रखना, आज के बाद मुझसे कभी पूछना मत कि सर ये P&L का डेबिट बैलेंस है या P&L एसेट साइड पड़ा है, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? समझ जाओ, यदि P&L बैलेंस शीट की एसेट साइड पड़ा है तो कूड़ा है, और लायबिलिटी साइड पड़ा है तो हीरा है। हीरा क्या बोलते हैं हम इसको? हीरा। याद है ना हम इसे क्या बोलते हैं? खीरा नहीं भाई, हीरा। क्या बोलते हैं? हीरा। समझ गए बात को? हाँ या ना? इसे नोट कर लो एक बार, फिर आगे चलते हैं।